तो दोस्तों शुरू करते हैं। CSIR को क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये देखिए, ये क्वेश्चन है से दिसंबर 2020 जो कि CSIR में आया हुआ है। सॉरी 2019, दिसंबर 2019, 20 का तो अभी नहीं हुआ एग्ज़ाम। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में पूछा गया है सेंट्रोलेसिथल एक्स शो। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन किया है सेंट्रोलेसिथल एक्स शो, सेंट्रोलेसिथल एक्स शो सुपरफिशियल क्लीवेज, डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज, बाइलेटरल क्लीवेज और डिस्कोइडल क्लीवेज। ठीक है, तो एक्चुअली जो क्लीवेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, ठीक है, और दूसरा होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज। तो एक्चुअल में जो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है उसको कहते हैं हम इनकम्प्लीट क्लीवेज, और जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है इसको हम कहते हैं कंप्लीट क्लीवेज। तो यहाँ जो आंसर है इस क्वेश्चन का सेंट्रोलेसिथल एक्स शो, इसका आंसर होता है सुपरफिशियल क्लीवेज। अब सेंट्रोलेसिथल एक्स का क्या मतलब होता है? सेंट्रोलेसिथल एक्स का मतलब होता है कि जो योक है वो सेंटर में है, योक इन सेंटर ऑफ द एग। ठीक है, तो ये जनरली इंसेक्ट एग्स में ऐसा पाया जाता है। इंसेक्ट एग्स हैव योक इन द सेंटर and the division of the cytoplasm occur only in the rim of cytoplasm around the periphery of the cell, that is superficial cleavage। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो सुपरफिशियल क्लीवेज का हमने डायग्रामेटिकली एग्जांपल भी दिया है। तो सुपरफिशियल क्लीवेज में ये एग्स है, एग्स का जो है डेवलपमेंट हो रहा है। फाइनली जब एग्स प्रॉपरली तैयार होगा तो इसमें क्लीवेज होगा। तो ये दिस इज़ द पेरीफेरी, दिस इज़ द पेरीफेरी ऑफ द सेल एंड द क्लीवेज विल टेक्स थ्रू दिस रिम, दैट इज सुपरफिशियल क्लीवेज। नाउ वी आर कमिंग फॉर द सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन एज शोन डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज। तो अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमें ये पता चल गया कि इसका आंसर ये है। एक तरीका है कि हम इसको रट लें, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आने लगा उसमें पूछने लगे कि डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज कहाँ होता है, कैसे होता है, तो आप क्या जवाब देंगे। तो हमने इसके चारों ऑप्शन को प्रॉपरली सॉल्व किया है। तो डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज क्या होता है? तो डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज का मतलब होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट क्लीवेज। तो एक्चुअल में होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो होता है इसमें मीजोलेसिथल एग्स जो होते हैं, जिसमें मॉडरेट वेजिटल योक डिस्पोजिशन। अगर हम इसको डिफाइन करें, हेयर योक इज़ मॉडरेट इन अमाउंट एंड सच एग्स आर कॉल्ड मीजोलेसिथल और मीडियालेसिथल, दैट इज मीडियन योक। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक इज एज डिस्टिंक्टली अनइक्वल। मीजोलेसिथल एग्स शो डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज। एज एग्जाम्पल, जैसे कि एम्फीबियंस में जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस की कैटेगरी में जितने भी एनिमल्स होते हैं, उनका जो एग्स होता है उसे हम मीजोलेसिथल एग्स कहते हैं। और मीजोलेसिथल एग्स जो एम्फीबियंस होते हैं, इसमें जो ये जो क्लीवेज होते हैं इसे हम कहते हैं डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज। तो आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एग्स जो है प्रिपेयर हो रहा है, फिर उसके बाद ये जो इस तरह का जो क्लीवेज है ये डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड ऑप्शन पे। आप देख सकते हैं मीरोब्लास्टिक इनकम्प्लीट क्लीवेज। अब मीरोब्लास्टिक इनकम्प्लीट क्लीवेज जो होता है इसको हम कहते हैं टीलोलेसिथल। टीलोलेसिथल का मतलब होता है जो मीरोब्लास्टिक होते थे उसका मतलब होता है इनकम्प्लीट क्लीवेज। अब मीरोब्लास्टिक में भी कैटेगरी होती है, एक तो टीलोलेसिथल। टीलोलेसिथल का मतलब होता है
डेंस योग थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द सेल। अब टीलोलेसिथल में दो कैटेगरी होती हैं, एक तो होता है बायलेटरल क्लीवेज, जो टीलोलेसिथल एक्स होगा, ये टीलोलेसिथल का मतलब है डेंस योग थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द सेल, मतलब जो योग होगा वो डेंसली पैक्ड होगा जहाँ भी होगा। अब टीलोलेसिथल एक्स में एक तो क्लीवेज हो सकता है बायलेटरल क्लीवेज, जो कि सिफेलोपोड मोलस्क में होता है। दूसरा हो सकता है डिस्कोइडल क्लीवेज, जो कि फिश, बर्ड्स और रेप्टाइल्स में। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डिस्कोइडल क्लीवेज किस में पाए जाते हैं, तो उसमें ऑप्शन दे देंगे कि सिफेलोपोड मोलस्क में, एम्फीबियंस में, फ़िश में, ठीक है। तो जैसे कि डिस्कोइडल क्लीवेज जो होता है फिश और बर्ड्स और रेप्टाइल्स में पाया जाता है। अब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि टीलोलेसिथल में, जिसमें दो कैटेगरी आती है, जिसमें बायलेटरल क्लीवेज भी होता है जो टीलोलेसिथल एक्स होता है, और डिस्कोइडल क्लीवेज भी होता है। तो टीलोलेसिथल का क्या मतलब है, डेंस योग थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द सेल। द एग ऑफ बर्ड्स एंड फिश हैव, यहाँ पे रेप्टाइल्स भी आप लिख सकते हैं, हैव ओनली वन स्मॉल एरिया ऑफ एग्स दैट इज़ फ्री ऑफ योक। तो इसे हम कहते हैं टीलोलेसिथल एग्स, एंड देयरफॉर द सेल डिवीजन ओकर ओनली इन दिस स्मॉल डिस्क ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब जहाँ डेंसली जो सेल डिवीज़न वहीं होगा जहाँ योक होगा। अब योक जो है वो तो डेंसली पैक्ड है, छोटी सी जगह पे है, ठीक है। तो जब तो सेल डिवीज़न उसी जगह पर होगा जहाँ पर योक होगा, गिविंग राइज टू द डिस्कोइडल पैटर्न ऑफ द क्लीवेज। अभी डिस्कोइडल पैटर्न ऑफ क्लीवेज का क्या मतलब हुआ, डिस्कोइडल पैटर्न होता है किसमें, फिश में, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में। अब इस पैटर्न को, ये देखिए, ये जो डिस्क पर साइटोप्लाज्म की एक डिस्क पर पूरे में यहाँ पर जो क्लीवेज है वो पूरे योक में नहीं शो हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो क्लीवेज है ये पूरे के पूरे योक में शो नहीं हो रहा है। ये इस तरह से जो क्लीवेज स्टार्ट हुआ यहाँ पर, तो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर डिस्क में हो रहा है, ठीक है। तो पर्टिकुलर डिस्क में होने की वजह से, साइटोप्लाज्म के पर्टिकुलर डिस्क में होने की वजह से इस क्लीवेज को, जो कि बर्ड्स, रेप्टाइल्स और फिशेस में पाया जाता है, इसको हम कहते हैं डिस्कोइडल क्लीवेज। और एक्चुअली जब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं तो ये एक मीरोब्लास्टिक इनकम्प्लीट क्लीवेज होता है, ठीक है। एक होलोब्लास्टिक होता है जिसे हम कहते हैं कंप्लीट क्लीवेज, ये मीरोब्लास्टिक इनकम्प्लीट क्लीवेज होता है जिसमें टीलोलेसिथल एक्स का क्लीवेज को शो किया जाता है, जो कि डेंस योग थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द सेल। और इसमें दो कैटेगरी थी, जिसमें एक डिस्कोइडल क्लीवेज, एक बायलेटरल क्लीवेज। तो अगर हम बायलेटरल क्लीवेज की बात करें हम, तो बायलेटरल क्लीवेज सिफेलोपोड मोलस्क में होता है, और बायलेटरल क्लीवेज भी बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि यहाँ पर जो योक है, ठीक है, क्योंकि टीलोलेसिथल एग्स हैं तो डेंसली एक स्मॉल एरिया में कहीं पैक है योक, और वहाँ पर जो है जब जहाँ पर योक होगा वहीं पर क्लीवेज होगा। इस तरह के क्लीवेज को बायलेटरल क्लीवेज कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे हौसले को बढ़ाएंगे, ताकि हम आपको नेक्स्ट CSIR के टफ़ क्वेश्चंस को सॉल्व करके इसी तरह इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।